हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये रीडिंग जो है न्यू मून के लिए होने जा रही है, जो कि 24 जुलाई को है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको 2 पाइल्स दूंगी। आप अपना पाइल पिक कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इंट्यूटिवली आप पिक कर पाएँ। मैं ज़ोडिएक साइंस भी दे देती हूँ पाइल्स के साथ, बट स्टिल कोशिश कीजिएगा कि आप इंट्यूटिवली ही पिक करें। पाइल नंबर 1 के लिए ये वाला स्टोन है मेरे पास। ओके, आई होप ये क्लियरली दिख रहा हो आपको। ओके, एंड जो पाइल नंबर 2 है उनके लिए ये वाला स्टोन है। ये कुछ ऐसा दिखता है, एक साइड से ये ऐसा है और दूसरे साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है। आई होप ये फोकस कर रहा हो कैमरा। ओके, सो ये 2 स्टोन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक पिक कीजिएगा जो भी आपको लगता है, और मैं टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आप वहाँ से डायरेक्टली अपने पाइल पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैंने बोला था मैं ज़ोडिएक साइंस भी दूँगी, तो आई एम सो सॉरी। मैं अभी आपको ज़ोडिएक साइंस भी ऐड कर देती हूँ इसमें। एक मिनट। पाइल नंबर 1 के लिए ये ज़ोडिएक साइंस रहेंगे: लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, जेमिनाई। ओके, ये पाइल नंबर 1 की ज़ोडिएक हैं। अगर आप इंट्यूटिवली नहीं पिक कर पा रहे हैं तो आप ज़ोडिएक साइंस से पिक कर सकते हैं। एंड पाइल नंबर 2 के लिए ये ज़ोडिएक साइंस रहेंगे: एरीज, कैप्रिकॉन, कैंसर, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो आप देखिए, आपको आपको इंट्यूटिवली पिक करते बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ज़ोडिएक साइंस से भी देख सकते हैं। तो अब ठीक है, मैं अब आपको जो है आपके पाइल पे मिलती हूँ, आपके रीडिंग पे मिलती हूँ। वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने ये स्टोन को चॉइस किया है ना, तो ये होने वाली है आपकी रीडिंग। और अगर आपने इस इन ज़ोडिएक साइंस को चूज़ किया है, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, जेमिनाई, तो आपकी ये पाइल है। ठीक है, मैं एक्चुअली इसको यहीं पे रखना चाहूँगी ऐसे, ताकि ये उड़े ना ये कागज़। चलिए, आपकी रीडिंग मैं बिगिन करती हूँ, चालू करती हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये जो न्यू मून है ना, ये लियो साइन में होने जा रहा है। ठीक है, तो ये न्यू मून आपके लिए कैसी एनर्जी लेके आएगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, न्यू मून जैसे 24 को होने जा रहा है, तो उसकी एनर्जी अभी से एक चालू हो जाती है आप पे असर डालना। जैसे 3 दिन पहले और न्यू मून के 3 दिन बाद तक का जो समय रहता है, वो उस एनर्जी से अफेक्टेड रहता है। बेसिकली हम सब उस एनर्जी के अंदर आते हैं। अभी डिपेंड करता है हम किस लेवल पे उस एनर्जी को फील करते हैं। सबकी इंटेंसिटी और सबका टाइमिंग अलग अलग होता है ना, फील करने का जो एक तरीका होता है सबके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होता है कि किसको क्या कैसा फल मिल रहा है, या वो फील कर रहा है, या इमोशंस कैसे किसी के इफ़ेक्ट हो रहे हैं न्यू मून या फुल मून पे, वो डिपेंड करते हैं। तो ये जो जनरल रीडिंग है ये इसलिए है कि ताकि आपको पता लग सके कि यूनिवर्स जो है आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस न्यू मून के लिए, आपके लिए क्या आ रहा है या क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं। ओके, आपके लिए एक कार्ड आ चुका है, ओशियन का कार्ड आया आपके लिए, है ना। और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है क्लाउड का कार्ड, जिसमें लिखा है सेफ शिफ्टिंग। ओके, सो यहाँ से पहले मैं रीडिंग आपकी चालू करना चाहूँगी। देखिए, आपको थोड़ा मैं पास से दिखा देती हूँ आपके कार्ड्स। ओशियन, एब एंड फ्लो, एंड क्लाउड्स का कार्ड आया है सेफ शिफ्टिंग। इतना तो तय है, कुछ चीज़ आपको बहुत अबंडेंस में आने वाली है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वहाँ से हमको इतने रुपए मिल गए, या हमें ना ये ब्लेसिंग मिल गई, जिसे हम ऐसे काउंट कर पाते हैं। होता है ना कि आप काउंट कर पा रहे हैं, पर आराम से बता पा रहे हैं। बट इस ये जो न्यू मून है ना कुछ ऐसा शिफ्ट ला रहा है आपके लाइफ में, या कोई ऐसी ब्लेसिंग या कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है पाइल नंबर आपकी लाइफ में, जिसे आप गिन नहीं सकते। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ से हम इतना खुश हो जाते हैं कि हम बता नहीं पाते हैं कि कितने खुश हैं हम। आप समझ पा रहे होंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि बाप रे बहुत खुश हैं बेहिसाब। ये मैं बोल नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ कि आज मैं कितना खुश हूँ। कुछ ऐसी चीज़ हो जाना, ये मुझे दिख रहा है ना।
मतलब जैसे बोलते हैं ना अथाह सागर मिल जाना, ये वो एनर्जी होती है ओशियन की। ओशियन को नापा नहीं जा सकता है कि इसमें इतना लाइक कितने बूंद पानी है। इसलिए मैंने आपको बोला कि कुछ तो ये आपको ऐसा ला के दे रहा है ना। और देखिए आपके इमोशंस में बहुत हलचल रहेगी पायल नंबर 1 इस टाइम पे। लाइक जैसे आप खुश फील कर रहे हैं ना, तो हो सकता है आप बहुत खुश हो जाए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा दुखी भी महसूस कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेके, तो वो इमोशन ऐसे फ्लक्चुएट होंगे, थोड़ा ऐसा उथल पुथल मचेंगी कि आप थोड़ा सा दुखी फील कर सकते हैं कि अरे ये चीज़ हो नहीं रही है, लेकिन वो चीज़ में शिफ्ट आ जाएगा और इसलिए आप खुश भी बहुत हो जाएंगे। देखिए ये एनर्जी मैं कैसे देख पा रही हूँ आपके लिए कि कुछ ऐसा चेंज आना जो आपको ना इमोशनली, जैसे देखिए हम रोते तब भी हैं जब हम खुश होते हैं। एक होता है ना कि हम इतने खुश हो गए कि रोना ही आ जाता है। लाइक लिटरली कुछ चीज़ का बरसों से इंतज़ार हो, या एक बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे पायल नंबर 1 कि ये चीज़ मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बट हो नहीं रहा था जैसे। और अचानक से इस न्यू मून पे कुछ चीज़ आपके लिए शिफ्ट हो और आपको जैसे बोलते हैं ना झोली भर के मिलना, मतलब इतना मिल जाना कि आपकी झोली में भी नहीं समा रहा है। ये चीज़ है, ये एस ऑफ कप्स की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कप भी आपका ओवरफ्लो करे। ये कोई ना कोई आपकी इमोशनल विश फुलफिलमेंट हो सकती है पायल नंबर 1, जिससे आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, आप अपनी ले लीजिएगा कि आप किस चीज़ को पाना चाह रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो इमोशनली आपको बहुत मायने रखती है। लाइक आप उसके लिए हंसते भी हैं, रोते भी हैं, गाते भी हैं, सब। लाइक हर तरह का इमोशन आप उस एक चीज़ के लिए फील कर लेते हैं, वहीं पे शिफ्ट आ रही है। आपको कुछ ऐसा मिलने जा रहा है ना कि एक बोलते हैं ना जो शब्दों में बयां ना हो, सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है। तो इमोशन, लाइक अपने इमोशंस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुझे मूड स्विंग्स बहुत होते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के। लाइक कंटिन्यूस दुखी हो जाना, खुश हो जाना, गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना, फिर मान जाना, लाइक ऐसा है। कुछ मेजर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डरने की बात हो, है ना। तो ये जो है मैं आपके लिए देख पा रही हूँ मेन एनर्जी कि कुछ ऐसा शिफ्ट लेके आएगा न्यू मून, जो इमोशनली जो है ना, या तो आपके उथल पुथल जो इमोशनली मचा हुआ है कन्फ्यूज़न, उसको शांत कर देगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि किसी मतलब कुछ लोगों के लिए यहाँ लिटरली अबंडेंस में ब्लेसिंग है कि आप गिन भी नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, इतना यूनिवर्स आपको दे दे, है ना। तो ये जनरल रीडिंग है। देखिए सबके लिए सब चीज़ें नहीं हो जाएंगी, बट जैसा ये रेजोनेट कर रहा है आपकी एनर्जी से, आप ज़्यादा समझ पा रहे होंगे, ये वही चीज़ है। और किसी किसी के लिए जैसे होता है ना, एक ही विश आपको चाहिए कि यही ये मिल जाए ना तो सब कुछ मिल गया, जैसे वो मिल जाना है यहाँ पे। अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं है तो ये कोई एक ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसी चीज़ है, कुछ सिचुएशन है, मुझे नहीं पता। ये आपका कोई ड्रीम हो सकता है, बहुत ही इमोशनली आप जिससे कनेक्ट हो। वहाँ पे अगर आप बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत उतार चढ़ाव देख रहे थे ना लाइफ में, तो ये एनर्जी अब शिफ्ट होगी। फाइनली एक आपको क्लैरिटी मिलना, फाइनली एक डायरेक्शन मिलना, फाइनली कोई विश फुलफिलमेंट हो जाना, ये न्यू मून आपके लिए वो एनर्जी लेके आ रहा है पायल नंबर 1। चलिए अब मैं आपके लिए टैरो कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और क्लैरिटी मिल जाएगी हमें कि ये एग्जैक्टली है क्या, या यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग या गाइडेंस देना चाहते हैं इस न्यू मून पे। अगर आप अपने लाइफ में चाह रहे हैं ना कि किसी तरह का शिफ्ट लाना है, और आप सोच रहे कोई किसी तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक या कुछ, देखिए मैं आपको यहाँ गाइड करना चाहूँगी। यहाँ पे टेक्निक यूज़ तो करने नहीं बोला जा रहा है, इमोशंस की जो इंटेंसिटी है ना उसको कंसंट्रेट करने बोला जा रहा है। देखिए ये ना ज़बरदस्ती नहीं होता है। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप उससे इमोशनली इतने कमिटेड होना चाहिए, या इतने लाइक वो रग रग में बसा होना चाहिए ना कि 24 घंटा वो आपके ऑलमोस्ट चल रहा है कि हाँ मुझे इस चीज़ की, जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, 24 घंटा आपके यहाँ ये पढ़ना है, वैसा करना था, ये करना था, या आप सपने भी देख रहे हैं अरे मैं ये जॉब करती होती या कर रहा होता अभी कैसा होता। आप अपने आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, वो शिफ्ट अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आप इतने इन्वेस्टेड जो है उस चीज़ को लेके या उस पर्सन को लेके। तो ये शिफ्ट इसलिए भी आ रही है क्योंकि आप इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड रहे हैं। आपने, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे जैसे होता है ना कि हम अलग से कुछ मैनिफेस्ट करने बैठे हैं, कुछ नहीं, लाइक आपने इतने दिल से मांगा है किसी चीज़ को, जैसे बोलते हैं ना गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, ये वो वाली चीज़ें लग रही है मुझे। लाइक आप बहुत सीरियस है कुछ चीज़ को लेके, बहुत उससे चाहते हैं कि, बहुत वेट भी बहुत किया है कि ये चीज़ आ जाए, और आपके हाथ में नहीं था। मुझे नहीं लगता आपके हाथ में था इस चीज़ को, लाइक अकेले आप पा सकते थे, नहीं, आपको यूनिवर्स का ये जो इंटरवेंशन है, सेफ शिफ्टिंग है, ये आपको ज़रूरी थी कि कुछ तो लाइफ में शिफ्ट हो, या लाइफ में हो, या आप में शिफ्ट हो, या अगले इंसान में शिफ्ट हो कोई चीज़ें, तब फाइनली आपको जो है वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिल पाएगी। ओके, तो जैसे रेजोनेट करेगा वैसे लीजिएगा। चलिए मैं देखती हूँ अब कि
टैरो कार्ड से आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं इस न्यू मून में। पाइल नंबर 1। देखिए यहाँ पे लियो भी है, मैंने अभी नोटिस किया, तो ये न्यू मून लियो में ही होने जा रहा है, तो बहुत सिग्निफिकेंट है ये, क्योंकि इमोशनली लाइक जिसके लिए आप पैशनेट हैं, एक होता है ना इमोशनली भी पैशनेटली भी आप किसी चीज़ को चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए एग्जैक्टली। क्योंकि ये 2 कार्ड्स हैं तो मैं नहीं लूँगी, मैं एक ही कार्ड लेना चाहूँगी और एक मैं बॉटम ऑफ द डेक से लेती हूँ। हमें पता नहीं आपको क्यों बता रही हूँ ये, हाँ, बट शायद इसलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अरे ये कार्ड मैंने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, है ना। सबका अपना एक रीडिंग करने का स्टाइल होता है। ओके, आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, मैंने आपको क्या बोला, कुछ ऐसी शिफ्ट आ रही है ना आपके लाइफ में, ये कुछ ऐसी शिफ्ट है और ट्रस्ट मी, जहाँ मैंने ये टावर कार्ड को ऐसे पलटाया है और दूसरे रूम में एक फ़ोन है जो रिंग किया है। आई डोंट नो आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट फ़ोन कॉल आया, तो ये लिटरली कुछ ना कुछ तो है। मैंने बोला ना इमोशनली आपको ये आपका वेट दिख रहा है मुझे, एंड हाई प्रीस्टेस एक ना साधना दिख रही है मुझे। मैंने बोला ना आपको कि ये कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं दिख रही है मुझे, आप इमोशनली इतना इस पर कॉन्सेंट्रेटेड है ना, इतनी इंटेंसिटी है आपके इमोशंस की। आप ये जो फोकस देख रहे हैं हाई प्रीस्टेस का, यहाँ पे आप इसके हेड पे देखेंगे अगर, एक मिनट, ये देखिए, तो इसलिए ये चीज़ मैनिफेस्ट हुआ और 2 आपके लिए मेजर अरकाना आए हैं। तो मैंने बोला कुछ ऐसा बड़ी शिफ्ट आना कि आप गिन नहीं पाएंगे, आप बस सोचेंगे कि आप बस ग्रैटिट्यूड में जाएंगे कि मैं कितना कनेक्टेड थी या था यूनिवर्स से इतने टाइम तक, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, और अचानक से बूम, वो जो आप फ़ोन कॉल या किसी चीज़ का जो भी वेट कर रहे थे, क्या है मुझे नहीं पता, बट आप बहुत कनेक्टेड हैं। मैंने आपको ये चीज़ बोला, आप ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा बैठ के किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किए फिर बाकी आपको कोई मतलब नहीं है 23 घंटे ज़िंदगी में कि वो चीज़ के साथ क्या हो रहा है। नहीं, ये 24 घंटे एक एक सांस के साथ, जैसे बोलते हैं ना, आप रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सोच समझ के कर रहे हैं, मैंने बोला ना ये बहुत ही नेचुरली, जैसे रग रग में बसा होना, ये अलाइंड है आपके साथ, बेसिकली आपके पर्पस के साथ, आपकी एक डेस्टिनी के साथ, ये चीज़ अलाइंड है। देख रहे हैं आप, एब एंड फ्लो, तो रुकावट है लेकिन फ्लो भी है, ऊपर नीचे है लेकिन फ्लो भी है, फ्लो नहीं रुक रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जैसे कोई रिलेशनशिप भी है, उतार चढ़ाव है लेकिन वो फ्लो नहीं रुकेगा, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं लेकिन ये रिलेशनशिप ऐसे एंड नहीं हो जाएगा। कितना भी बड़ा टावर मूवमेंट क्यों ना आया हो, नो कांटेक्ट ही क्यों ना हो गया, वो शिफ्ट हो रहा है फाइनली। मुझे किसी किसी लोग के लिए यहाँ पे नो कांटेक्ट टूटते हुए दिख रहा है, लाइक फाइनली आप दोनों कांटेक्ट में आ सकते हैं। लाइक अगर आप इंट्यूटिवली फील कर पा रहे हैं ये इंसान लाइक आपसे कांटेक्ट कर ले और समथिंग ऐसी ही करेगा, ये इंसान कांटेक्ट करेगा आपसे। अब देखिए डिपेंड करता है, मैंने पहले ही यहाँ पे आपको बोला ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाई प्रीस्टेस को अगर आप देखेंगे, अगर आप खुद हाई प्रीस्टेस जैसा फील करते हैं, आपको पता है कि आप इतने इंट्यूटिव साइकिक या आप उस लेवल से मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं नोइंगली अननोइंगली, मतलब लाइक आपको वो एहसास है ना, तो आप ये रीडिंग लीजिए अपने ऊपर, बिल्कुल लीजिए। ये जो भी चीज़ है ये मैनिफेस्ट होगी अराउंड दिस न्यू मून। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप शॉक हो जाएं। आप लिटरली कुछ चीज़ इतनी बड़ी शिफ्ट आने जा रही है ना, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि आप ऐसे सोचेंगे कि जो इमोशंस है ना, इमोशंस और जो हम बोलते हैं ना कि एक डिवाइन और हमारा कनेक्शन, आपको लिटरली लगेगा कि ओ माय गॉड, इतने टाइम तक जो साइंस सिंक्रोनिसिटी मिल रहे थे वो गलत नहीं थे, वो आपका दिमाग में कोई पकाया हुआ ख्याली पुलाव नहीं था, ये सब कुछ सही था, रियल था, है ना। पाइल नंबर 1 लाइक बहुत बड़ी शिफ्ट है, और अगर आप कोई स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो ट्रस्ट मी आपकी कोई ना कोई बहुत बड़ी अवेकनिंग होने वाली है। किसी डेटी के साथ भी ये हो सकती है, लाइक कि आप किसी नए डेटी से कनेक्ट कर रहे हैं, या तो फिर आप जिस भी डेटी या कोई एंटिटी से, कुछ भी हो सकता है, यूनिवर्स भी हैं अगर, फाइनली ना आपको कुछ जीता जागता, जैसे हम बोलते हैं ना चलता फिरता सबूत मिलना कि इसलिए लाइक कोई जैसे होता है ना कि कोई डेटी आपको कुछ ऐसा साइन सिंक्रोनिसिटी देते हैं कि आप एकदम आउट ऑफ लाइक आपका माइंड ब्लोन आउट हो जाए कि ओ माय गॉड ये डेटी मेरे साथ हैं। एक प्रेजेंस फील हो जाना कि अभी तक आप अकेले नहीं थे। अगर आप समझ पा रहे हो, मैं जानती हूँ ये रीडिंग थोड़ी लाइक डीप हो रही है शायद कुछ लोगों के लिए, मुझे पता नहीं, आप दूसरा पाइल पिक कर सकते हैं, बट जो यहाँ पे आएगा मुझे ये बताना पड़ेगा। मतलब एक होता है ना शांति यहाँ पे भंग होना, एंड अच्छे वे में।
आप जैसे होता है ना, कोई बहुत टाइम से साधना में बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था, फाइनली जैसे होता है ना आसमान से बिजली कड़कती है या कोई आकाशवाणी होती है, मैंने बोला कॉल आया था, आप समझ रहे हैं बात को, या फिर स्वयं भगवान आके जो दर्शन दे देते ना, ये वो एनर्जी है, आप समझिए। जैसे मैंने यहाँ देखिए, यहाँ क्लाउड्स है, यहाँ पे वो बिजली कड़कना है, और यहाँ पे ओशियन है, लाइक कोई अथाह सागर मिल जाना, किसी को अपने डेटी का साक्षात दर्शन हो जाना वाला एनर्जी। जैसे होता है ना, हम सपने में दिख गए, जैसे मान लीजिए आप किसी एक भगवान जी को, या किसी भी कोई डेटी गॉडेस को, देवी जी को, मुझे नहीं पता, आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आप जिनमें भी मानते हैं, लाइक आपको उनके वो सपने में आ जाएं, या तो ना सपने से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है रियल लाइफ में कुछ ऐसा शिफ्ट, कुछ इतनी बड़ी शिफ्ट आएगी कि आपको विश्वास हो जाएगा कि आप सही में उन पर्टिकुलर डेटी भगवान जी से आप कनेक्ट कर पा रहे थे। वो जो भी मैसेजेस आपको दे रहे थे, ड्रीम्स दे रहे थे, वो बिल्कुल सही थे। तो सबके लिए अलग अलग वे से कुछ एहसास हो सकता है ना। अब चलिए और देख लेते हैं, मतलब जैसे रेजोनेट कर रहे हैं ना, ये वैसे लीजिएगा आप। और ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कि जैसे आप बहुत टाइम से, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको लेफ़्ट आउट फील कराया, कोई आपको छोड़ के चले गया था, बट आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली गाइडेंस थी कि ये इंसान वापस आएगा, या आप लाइक शिफ्ट आएगा इस सिचुएशन में, बेसिकली वही शिफ्ट आ रहा है। और जब ये इंसान आएगा ना, तो आपके इमोशंस आप खुद देख लीजिए, लाइक आप इतना प्यार जो है ना प्योर है, यहाँ पे बहुत डिवाइन स्पिरिचुअल लव है। इसलिए मैंने बोला शायद ये सबके साथ ना रेजोनेट करे, इसलिए ये मैनिफेस्ट भी हो रहा है ये न्यू मून के टाइम पे। चलिए और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। पाइल नंबर 1। ओके, देखिए आप खुद देखिए, एंड ऑफ द बर्डन्स, लाइक 9 नहीं है ये, नंबर 10 है। 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, सॉरी ये मेरे फिंगर के कारण दिख नहीं रहा था। ओके, 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है ये। तो आप समझ रहे हैं कि फाइनली जो एक बोलते हैं ना कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे तपस्या या आपको कुछ ऐसा बोल रही हूँ ना, साधना, इसका मतलब ये नहीं कि दुनियादारी छोड़ के आप पेड़ के नीचे जाके बैठ गए या हिमालय में, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हमारी तपस्या क्या होती है ना, जब हम कुछ चीज़ें नहीं भी दिख रहे हैं तब भी हम भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, चीज़ें बिखरती हुई दिख रही है हम तब भी भगवान पे भरोसा कर रहे हैं कि चीज़ें सुधरेंगी, भगवान बचा लेंगे, हमें कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ भी नहीं होगा। ये वो दिख रहा है कि मतलब आंधी तूफान आ गया, आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कुछ हो गया, भगवान से विश्वास नहीं हटा आपका। पाइल नंबर 1, इसलिए ये शिफ्ट आ रही है, और इसलिए भी आ रही ना कि इससे मैक्सिमम आप झेल नहीं सकते हो। 10 ऑफ वॉन्स क्या है ना, इनफ होता है, लाइक एक पीक है कि इतना ही एक इंसान बर्डन उठा सकता है। तो इसलिए अब यूनिवर्स अलाइन कर रहे हैं आपके लिए ये शिफ्ट को, क्योंकि अब ज़रूरी है, अब वो वक्त आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके पास 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए बिल्कुल ये जो आप अपने कन्फ्यूजन में हैं या जिस भी एनर्जी में है ना, उस पर ये टावर आके, एक टावर मोमेंट होता है ना कि फाइनली कुछ चीज़ें आंखों के सामने हो जाना। लाइक देखिए ये दोनों कार्ड बहुत अपोजिट लगेंगे आपको। हाई प्रीस्टेस बताता है कि आपको पता है चीज़ों के बारे में, लाइक इंट्यूटिवली आपको पता है, और 8 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हो। वही मैंने आपको बोला, आप जहाँ पे बस अब गिव अप करने के उस पर हो ना कि बहुत हो चुका है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, वहीं पे वो जैसे बोलते हैं ना कि कोई, मैं इसलिए बार बार वो एग्जांपल दे रही हूँ, आप तपस्या कर रहे हो, बारिश हो रही है, बर्फ़ भी गिर गई, बहुत धूप आ गई, सब कुछ है ना। अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप समझिएगा, लाइफ के मैं स्ट्रगल तो नहीं बताऊँगी अब यहाँ एक एक, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। बट फिर भी आपका ना ध्यान नहीं हटा है यूनिवर्स से, इसलिए ये आपको अवेकनिंग मिल रही है। कुछ ऐसा हो जा रहा है आपके लाइफ में कि आपको लगेगा हाँ, आपने जो विश्वास किया भगवान जी पे, आपने जो आप सही बात पे चलते रहे, गिव अप नहीं किया, उसका फल मिल गया है। इसलिए मुझे लग रहा है आप खुशी के आंसू जैसे रोते हैं ना हम लोग, ये वैसी एनर्जी लग रही है। चलिए थोड़े से और कार्ड्स मैं देखती हूँ, अगर कोई मैसेजेस हो आपके लिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओके, आपके लिए कार्ड देखिए मैं आपको क्या ही बोलूँ, ये एंडिंग का कार्ड है, ये एक साइकिल एंड होने का कार्ड है, न्यू बिगनिंग, कुछ बिल्कुल नया शुरू करना। यहाँ शिफ्टिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ एक पूरा चैप्टर क्लोज करके कुछ पूरा ही न्यू शुरू कर लेने की एनर्जी है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स, और मैंने तपस्या की बात की देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक अपने प्रोटेक्टेड उसमें, और भगवान जी ने भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया आपको। कितने चैलेंजेस, 7 के 7 वॉन्ड्स आप पे आ रहे थे, आप पे लगे ही नहीं,
आप अपनी तपस्या करते रहे और ये भगवान जी ने आपको प्रोटेक्ट किया, ये आपकी खुद की एनर्जी ऑरा ने आपको प्रोटेक्ट किया है जो आपने इतने समय में बिल्डअप किया है। पाइल नंबर 1 लाइक आपके जो बोलते हैं ना हिम्मत की या इंट्यूशन जो भी है, मतलब मैं आपकी पावर की दाद देना चाहूँगी, तारीफ़ करना चाहूँगी कि ये दो जो एनर्जी यहाँ दिख रही है ना, बेसिकली इस इमेज के अनुसार मैं बता रही हूँ, ये हाई प्रीस्टेस और 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही हाईली मैं क्या बोलूँ अब, ये ऐसी ऊर्जा है कि भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो और क्या होंगे। आप इतना भगवान पे भरोसा दिखा दें, नो मैटर बाहर आंधी तूफान। मैंने ये एनर्जी चैनल की, मैं शुरू से ये एनर्जी चैनल कर रही हूँ और देखिए बार बार रिपीट होकर मुझे वही बता रही कि एंड है अब इसका। किसी को तपस्या का जो बोलते हैं ना, देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, यूनिवर्स, मतलब साक्षात दर्शन ही हो जाने भगवान के। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा हो रहा है। कुछ के लिए लिटरली, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो, आपको लिटरली या तो सपने में भगवान दिखें या ना आपके साथ, आप बहुत टाइम से आपने कोई मन्नत मांगी थी, मन्नत हो या नहीं मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे कोई मुझे मैनिफेस्टेशन नहीं दिख रही है। यहाँ आप इमोशनली ही खुद इतने कनेक्टेड है भगवान से, और अब जो भी आप शिफ्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में उससे, कि ये ऑटोमेटिकली भगवान को देना ही पड़ रहा है। लाइक ये आएगा आपके सामने। आप देखिए ना, ये दोनों इमेज को आप देखिए, कोई तपस्या कर रहा है और वर्ल्ड का कार्ड जैसे विष्णु जी होते हैं, यूनिवर्स, वो ऐसे आके दर्शन देते। आपको लग नहीं रहा? ये कार्ड आप देखिए, खुद देखिए जैसा कार्ड है, और ये आप समझिए बात को जो मैं बोल रही हूँ। दुनिया मिल जाए आपके लिए, बड़े बड़े कार्ड्स देखिए, 1 2 3, 3 मेजर अरकाना है, और उस ऊपर से ये है ओशियन। देखिए ना, वर्ल्ड, ओशियन, कितने बड़े कार्ड्स आए हैं। कुछ बहुत बड़े लेवल पे शिफ्ट हो जाना, और ओशियन, वर्ल्ड, ये सब चीज़ आप देख रहे हैं, सबको सब नहीं मिलता है। ये कुछ बहुत यूनिक, कुछ एक पर्सनल लेवल पे विक्ट्री देख रही हूँ मैं आपकी। ये दुनिया को ना दिखे, शायद हो सकता है, बट आपको जब ये चीज़ मिलेगी तो आपको ऐसा लगेगा दुनिया जीत ली है, दुनिया पे राज कर लिया। और जैसे मैंने बोला ना, एक कुछ ऐसा चीज़ है जो आप मांग रहे हैं, आपको लगता है कि आपके लिए उसमें पूरी दुनिया बसी हुई है। मैंने तभी बोला 24 घंटे माइंड में वो चीज़ चल रही है आपके। और जब मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ, आज 21 ऑफ जुलाई है, और यहाँ पे देखिए आप 21 और 7 है। ये मुझे 21 ऑफ जुलाई एक वो एनर्जी, एक वो डेट चैनल हो रही है मुझे यहाँ पे। तो मुझे नहीं पता ये आज ये रीडिंग अपलोड हो पाएगी मुझसे या फिर नहीं हो पाएगी, बट मैं यहाँ पे इतना जानती हूँ कि ये अराउंड न्यू मून ही है, बहुत क्लोज है ये। कुछ लोगों के लिए आज ही बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है, आपकी फाइनली ये तपस्या ना एंड होके कुछ मैं बार बार बोलूँगी आपको, कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है, कुछ बहुत बड़ी शिफ्ट होने वाली है। सबके लिए अलग अलग होगा, समझिएगा इस बात को आप, है ना। चलिए थोड़े से मैं टी लीव्स देख लेती हूँ, फिर आपके लिए ये जो रीडिंग है ना मैं एंड करूँगी यहाँ पे। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, ठीक है, बट आप अपने देखिए। और मैं अगर यहाँ पे आपको कुछ गाइडेंस दूँ जो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं, अगेन वही रहेगा, विश्वास आप बना के रखिए, आप भगवान पे विश्वास बना के रखिए। लाइफ कितनी भी टफ हो, कुछ भी झमेला क्यों ना चल रहा हो लाइफ में, आप बिल्कुल परेशान हो, बट यूनिवर्स आपको यहाँ पे सराहना ही दे रहे हैं। वैसे भी आपने बहुत ट्रस्ट बनाया रखा हुआ है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे आपको कुछ बोलने की, बट मैं फिर भी बोलूँगी, सबकी टाइमलाइंस अलग अलग होती है। जब भी ये ब्लेसिंग्स आपको मिले, हो सकता है किसी को अभी मिले, किसी को थोड़ा सा टाइम लगे, तो हिम्मत नहीं हारना है, चेंज सबके लिए आएगा, है ना। आगे आपका कार्ड एक यंगर वुमेन का कार्ड है। ये आप खुद भी हो सकते हैं ना, या ये फिर कोई दूसरा कोई व्यक्ति है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। ओके, बॉटम ऑफ द, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि गाइडेंस है, ये आपको बोला जा रहा है फाइनली जस्टिस मिल रहा है, फाइनली फल मिल रहा है। मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें बैलेंस हो रही है, आपने तपस्या की, फल मिल रही है, आपने विश्वास दिखाया, तो आपको वो चीज़ अब रियल में दिख रहा है कि देखो बेटा, विश्वास जैसे हम दिखाते हैं भगवान जी पे, तो हमको उसका फल मिलता है। तो भगवान जी आपके सारे कन्फ्यूज़न और सारी जो टफ जर्नी उसका एंड कर रहे हैं। ये आप खुद ही हैं, मुझे लग रहा है ये यंगर वुमेन से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सक्सेसफुल रहे हैं बैलेंस करने में अपनी लाइफ को, एंड इसलिए अब यूनिवर्स आपको ये सब ब्लेसिंग्स दे भी रही हैं। ओके, अगेन यहाँ पे क्लाउड का कार्ड मुझे दिख गया, टेम्परेरी प्रॉब्लम। मैं बता रही हूँ ये प्रॉब्लम टेम्परेरी थी, एक कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बहुत खुश होंगे आप। इमोशनली पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ तो है, कुछ चीज़ इमोशनली हिला के रख दे, इतना कि आपको लगे कि बाप रे, मैं जैसे होता है ना, कई लोग कुछ कुछ चैनल करते हैं जैसे, तो वो खुद ही को शॉक कर लेते हैं कि क्या इतनी उनकी कैपेसिटी है चैनल करने की यूनिवर्स से मैसेजेस, या बहुत डायरेक्ट, मैं तो बोल रही हूँ ना कि सपने में दिख जाएं आपको भगवान जी, या
कुछ ऐसा हो जाए कि आपको लगे भगवान ने तो ये मुझे प्रॉमिस किया था सपने में, या फिर ऐसा कुछ और वो रियल में हो जाए। ऐसा है, आप समझ रहे होंगे, जैसे आकाशवाणी सही हो जाना, किसी कोई प्रेडिक्शन सही हो जाना, ये कुछ बड़ा ही है। ठीक है, पाइल नंबर 1, तो जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। और ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। और आपका वीक जो ये पूरा न्यू मून वाला जो ये सप्ताह जाएगा ही, थोड़ा सा एनर्जी पूरे वीक में रहती है, तो बहुत अच्छा जाए, मैं यही आशा करती हूँ, प्रे भी मैं यही करती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल, मेरी रीडिंग को देखने के लिए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंग्लिश में रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्लस अगर आप कोई चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँ इस चैनल पे, तो आप मुझे कभी भी कहीं पे भी कोई भी कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे रीडिंग ज़रूर बनाऊँगी। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी कहीं किसी भी नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा अपना, है ना। एंड बस बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। सो अगर आपने ये वाले स्टोन को पिक किया था, है ना, और अगर आपने अपने इन ज़ोडिएक साइन से चुना है, एरीज, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये रहेगी आपकी न्यू मून के लिए रीडिंग। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं पाइल नंबर 2। मैंने ये डेक क्यों उठा लिया, मैं दूसरा उठाने चाहती थी, चाहती नहीं थी। मैं पाइल नंबर 1 में जो है मैंने रीडिंग दूसरे डेक से स्टार्ट की थी, बट अगर ये ऐसा हुआ है तो आप चलिए कर ही लेते हैं। यूनिवर्स ऐसे ही चाहते होंगे मे बी। आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। मैंने बाद में टैरो कार्ड्स लिए थे, पर ठीक है, चलिए मैं बाद में ओरेकल कार्ड्स आपके लिए ले लूँगी। तो पाइल नंबर 2 ये रहेगी आपकी न्यू मून की रीडिंग, जो कि क्या है, न्यू मून जब रहता है तो उसके 3 दिन पहले या 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद में भी उसका असर रहता है। तो एक तरीके की ये वीकली रीडिंग ही हो जाती है कि अप्रॉक्स 7 डेज़ आप मान सकते हैं कि किसी के लिए एकदम न्यू मून के ही दिन कुछ हो जाना, किसी के लिए थोड़ा पहले थोड़ा बाद में। सो क्या यूनिवर्स बेसिकली आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं या मैसेजेस देना चाहते हैं, ये मैं चेक करती हूँ। ठीक है, आपके लिए तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा, है ना। मन में कीजिए, कमेंट सेक्शन में कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए हमें। तो चलिए पाइल नंबर 2 देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस न्यू मून पे। आपको वीडियो स्लो लगे तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए न्यू मून पे क्या मैसेजेस हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया आपके लिए न्यू मून पे। ओके, और ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक मून का कार्ड है। इंट्यूशन इग्नोर की जा रही है क्या यहाँ पे कुछ लोग, पाइल नंबर 2? या फिर आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है कि स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन योर इंट्यूशन। देखिए न्यू मून, मैं मून की बात कर रही हूँ, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक 24 जुलाई को भी हो सकता है ना, क्योंकि अलग से मून का कार्ड आपके लिए निकल के आया, यानी ये कुछ मायने रखता है, या किसी प्रकार की जीत हासिल हो जाए आपको इस न्यू मून पे। क्योंकि देखिए आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना नीचे हैं, इस 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे हैं, ये ऑलरेडी एक ऊपर ग्राउंड पे आ चुका है। अगेन मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये कार्ड बहुत ही स्टेबल है कि पूरे से जीत हो गई या समथिंग लाइक दैट, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। बट स्टिल अभी के लिए जो बोलते हैं ना हम, सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है इसके। बाकी लोग नीचे से लड़ रहे हैं, ये ऊपर है, तो नीचे वाले लोग इस तक अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, कुछ तो ऐसे चैलेंजेस हैं जो ना आप जिनके ऊपर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए इमोशनली आप बहुत अभी किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रही हूँ कि पाइल नंबर 2 में भी एक होता है ना, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, इमोशंस कहीं जा रहे हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप किसी चीज़ पे ना बहुत उससे बिलीव करना चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन भी बता रही सब कुछ है, बट मे बी रियल लाइफ में चीज़ें ऐसी हो रही है ना कि आपको फाइट करना पड़ रहा है कि आपको इंट्यूशन को बिलीव करने के लिए भी। जैसे होता है ना, कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं इंट्यूशन जो है बहुत ही ऐसा है कि आ गया तो आ गया, वो आपको पता रहता है कि नहीं सही है। देखिए रहता तो है इंट्यूशन और हमारे इल्यूजन में, यही सब तो अंतर होता है। बट कभी कभी इंट्यूशन भी ऐसे होते हैं ना कि आ तो जाते हैं, बट जब रियल लाइफ में आप एक लंबे अरसे तक देखेंगे कुछ नहीं हो रहा है, तो वो इंट्यूशन पे आपको डाउट तो होगा, क्यों नहीं होगा। और जब डाउट होता है तो हम अपने बिलीव्स के साथ एक लड़ने लग जाते हैं। बट यहाँ पे तारीफ़ की क्या बात है पाइल नंबर 2 आपके लिए, आप खड़े हुए हैं अपने बिलीव्स के साथ। आप जो भी बिलीव करते हैं आप उस पर खड़े हुए हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, कुछ किसी प्रकार की जीत भी हो सकती है इस न्यू मून के टाइम पे। छोटी ही जीत होगी, मैं नहीं बोल रही बहुत बड़ी हो जाए, कुछ लोग के लिए हो सकता है। बट यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है ना, एक बोलते हैं ना अपने बिलीव, आप जिस पे बिलीव करते थे
आप उस चीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लें। फाइनली आप इंट्यूशन की सुन लें और आप अपने लिए स्टैंड ले लें और आप खुद ही देखेंगे कि अरे मैंने स्टैंड लिया तो मैंने काफ़ी लोग को पीछे छोड़ भी दिया। देखिए, अब ये काफ़ी लोग बाहर के लोग हो सकते हैं, ये जो काफ़ी ओपिनियन है ये आपका खुद का माइंड भी हो सकता है कि आप अपने माइंड से जो है अपने ही इंट्यूशन को मान लीजिए ब्लॉक कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, या आप बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है या समथिंग लाइक दैट। तो फाइनली मुझे दिख रहा है ना आपके लिए पाइल नंबर 2 कि आप जो हैं फाइनली स्टैंड ले लेंगे किसी चीज़ के लिए। फाइनली आप वो अपनी एक फेमिनिन एनर्जी पे बिलीव करेंगे कि यस मुझे बिलीव करना चाहिए अपने इंट्यूशन पे, या कुछ अगर गाइडेंस मिल रही है तो। एंड 24 ऑफ जुलाई बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी ये डेट आपके लिए, क्योंकि मून का कार्ड खुद आया है न्यू मून की रीडिंग में, तो ये कुछ ना कुछ तो बता रहा होगा 24 ऑफ जुलाई के बारे में। तो मैं और कार्ड्स देखूंगी तो मुझे थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे, बट कुछ लोगों की मैं देख पा रही हूँ अपने मदर के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकती है। कुछ बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं है ये, बट ऐसा हो सकता है कि आपकी मम्मी एक चीज़ बोले तो आप बोले, आप कुछ अपोजिट बोले उससे, कि आप दोनों के ओपिनियन थोड़े से मैच ना करें शायद। बट अगेन मैं बोलूँगी थोड़ा सा आप अगर अपने फेमिनिन एनर्जी पे आके थोड़ा सा आप बैलेंस होकर बातों को समझाएंगे, तो अगर ये मदर भी नहीं है, ये कोई भी फेमिनिन एनर्जी है, तो वो मान जाएंगी। लाइक एक आप सेम ग्राउंड पे आ सकते हो। थोड़ा सा ऐसा करना है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि कन्फ्यूजन में ना रहे अगला इंसान। आप जब अपनी बातें रखें ना पाइल नंबर 2, तो ये ध्यान रखिएगा कहीं अगला इंसान कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा है। आप उसको क्लियर पिक्चर दिखा पा रहे हैं कि नहीं, कि देखिए मैं ये बोलना चाह रहा था। बट कुछ तो ऐसे चैलेंजेस हैं जो न्यू मून में आप ओवर कर जा रहे हैं। लाइक ये 7 दिनों के अंदर अंदर कुछ ना कुछ मेजर चैलेंज, या फिर आपका इल्यूजन हट जा रहा है। फाइनली कुछ आपको दिख रहा है प्रॉब्लम्स, जैसे होती है ना हमें खुद की प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए समझ ही नहीं आ रही होती है। मान लीजिए ये कोई आपका हेल्थ इशू है, आपको एग्जैक्टली कोई बता ही नहीं पा रहा था आपका हेल्थ इशू है क्या। फाइनली इस न्यू मून के अराउंड आपको पता चल जाना कि ओके ये मेरा हेल्थ इशू है। अब आप क्या है ना एक लेवल ऊपर आ गए, अब आप अपने हेल्थ इशू से आराम से फाइट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नाउ, आपको पता है आपको किस चीज़ पे बिलीव करना है, किस टाइप का ट्रीटमेंट लेना है, क्या डाइट है, क्या मेडिसिन है। तो आप बिल्कुल वो दिख रहा है मुझे कि फाइनली किसी चीज़ पे आप बिलीव करके स्टैंड ले पाएँ। अगर अभी तक आप कन्फ्यूज़न में थे, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप एक इल्यूजन कन्फ्यूज़न में थे, आप इंट्यूशन को बिलीव नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ या तो क्लैरिटी कुछ ऐसा आ जाना जिस पे आप अपने बिलीफ सिस्टम के लिए स्टैंड ले पाएँ, आप स्ट्रांगली खड़े हो पाएँ, कोई भी चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएँ। एंड यहाँ पे मुझे और लाइक आप अगर फीमेल्स हैं तो पीरियड साइकिल्स भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, एंड उसके लिए भी मैं देख पा रही हूँ कि अगर कुछ इशू चल रहे थे, ओके, सो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आपको उसमें गिव अप नहीं करना है। जैसे फिजिकल एक्टिविटी है तो आप थोड़ा बढ़ा लीजिए। अगर आप कुछ इशू फेस कर रहे हैं अपने मंथली साइकिल में, फीमेल आउट देयर मैं उनको बोल रही हूँ, जो भी यहाँ पे फीमेल जो मुझे यहाँ पे देख रही है, तो आपको बोला जा रहा है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आप लाइक जो प्रॉब्लम्स फीमेल्स को होती हैं उससे आप अगर कुछ डील कर रहे हैं, कुछ सफ़र कर रहे हैं, कोई ऐसे हेल्थ इशू, तो आपको वही बोला जा रहा है थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। हाँ, चैलेंजेस रहेंगे अगर ऐसा कुछ है हेल्थ इशू में, जैसे पीसीओडी हो गया या कुछ ऐसे हार्मोनल, मुझे दिख रहा है कि आप अभी न्यू मून के टाइम पे इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपके हार्मोन्स और थोड़ी सी जो हमारी मंथली साइकिल है। तो वही मैं बोलूँगी कि आपको स्ट्रिक्टली अपने डाइट चार्ट और अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने बोला जा रहा है। चलिए, और अगर आप फीमेल नहीं भी हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो ये अगर आप मेल हैं तो आपको हेल्थ के लिए बोला जा रहा है कि इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना है। आप फिजिकल हेल्थ के लिए मुझे जिम जाते हुए दिख रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं अगर आप मेल हैं तो, बट आपको अगेन एंड अगेन बोला जा रहा है या तो आप ना अपनी मम्मी से बात कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा गाइडेंस मिल रही है। हाँ, जो भी लड़के मुझे देख रहे हैं कि मम्मी, फीमेल फिगर, कोई भी इम्पॉर्टेंट फीमेल फिगर अगर आपके लाइफ में है तो अपने इमोशंस शेयर कीजिए। अकेले इमोशन से लड़िए मत। ये आपको कोई ना कोई डिजीज़ या कोई ना कोई ऐसा होता है ना कि हम बीमार पड़ने लगे, हेडेक होने लगे, पेन होने लगे कोई बॉडी पार्ट में, वैसे मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको बोला जा रहा है अगर आप लड़के हैं मुझे यहाँ देख रहे हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग्स मुझे पता है, बट देखिए मुझे यहाँ पे ऐसी गाइडेंस पता नहीं क्यों मिल रही है कि फीमेल फिगर से अपने इमोशंस शेयर कीजिए, अंदर दबाना नहीं है। चलिए, ये इंट्यूटिव रीडिंग है तो जो आएगा मैं वैसे ही बताऊंगी, है ना, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ कार्ड्स में दिखे। चलिए और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। हैंगमैन का आपके लिए कार्ड आया है। ओके, दो मेजर अरकाना है आपके लिए।
पाइल नंबर 1 में भी मेजर लाइक ये न्यू मून बहुत ही मेजर एनर्जी शिफ्ट लेके आ रहा है मुझे लग रहा है। ओके थोड़ा सा मैं कार्ड्स ओके बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स का है। बैलेंस बैलेंस ये कार्ड भी बैलेंस एंड अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस। मैं देख रही हूँ ना बहुत कोशिश कर रहे हैं कोई सिचुएशन हिले, जैसे होता है ना कुछ चीज़ टस से मस नहीं हो रही है, इसलिए आपकी फाइट भी है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर रहा है, आप उसको समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे इस नज़रिए से देखो, उल्टा होके देखो, सीधा होके टेढ़े होके देखो, आए से देखो बाएं से देखो, मतलब आप समझिए मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रही हूँ। पाइल नंबर 2 अगर ये कोई इंसान है ना, मैंने आपको बोला भी जैसे ये आपकी कोई मदर फिगर है, कुछ भी है, कोई भी एक इंसान है, मान लीजिए आप एक अपना ओपिनियन रख रहे हैं, वो एक अपना ओपिनियन रख रही हैं। अगर आप दोनों ऐसे ही करते रहेंगे कि बिल्कुल वो आप भी नहीं हिलेंगे, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी, तो वो मिडिल ग्राउंड जो होता है वो नहीं आ पाएगा। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप देखिए आपको बोला जा रहा है ना चेंज योर पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा रुकिए, थमिए, अगले का भी सोचिए और पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, तब ये इक्वल गिव एंड टेक आ पाएगा। अगर ये रिलेशनशिप भी है, ट्रस्ट में एकदम से आप फाइट मत करने लग जाइएगा, है ना। हो सकता है अगला बहुत इमोशनल हो, बहुत लाइक सेंसिटिव हो, ये दोनों एनर्जी मुझे वही बता रही है कि अगला थोड़ा स्लो हो सकता है, लाइक उसे टाइम लगता हो इमोशंस प्रोसेस करने में, या ये इंसान ऐसा हो कि बेसिकली सेंसिटिव इंसान है ये। तो आप एकदम ऐसा अगर करेंगे ना कि आप उसे एकदम कोई चीज़ बोलेंगे, कुछ भी, ये आपका बच्चा भी हो सकता है, कुछ कोई भी इंसान हो सकता है ये, तो उसको लगेगा आप थोप रहे हैं उस पर। जैसे होता है ना कि आप उस पर डिसीजन थोप रहे हैं कि बेटा तुमको तो यही फील्ड लेना है, तुमको तो मैथ्स ही पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे समझाएंगे वो बच्चा नहीं समझेगा, वो उसको स्टक ही फील होगा, बल्कि उसको डिप्रेशन एंजाइटी होने लगे। देखिए मेरी बात को समझिएगा, ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। आपको बोला जा रहा है अपनी फेमिनिन एनर्जी में उतरिए। आप लड़के भी हैं तो भी वो जो एक लव केयर बैलेंस की एनर्जी होती है फेमिनिन की, उस एनर्जी से सिचुएशन को डील कीजिए। अगर ये आप खुद भी हैं तो आपको अपने आप को सेल्फ केयर, वो लव देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी ना मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने काम में या अपने कैरियर या चीज़ों में ना इक्वल गिव एंड टेक ला पाएंगे कि आप एफर्ट डाल रहे हैं, आपको इनाम मिल रहा है, एफर्ट डाल रहे हैं, इनाम मिल रहा है, एफर्ट डाल रहे हैं, इनाम मिल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ बहुत ही कोई स्पेसिफिक डाउनलोड, कोई ड्रीम आप देख सकते हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक होगा। कोई बहुत मेजर ड्रीम देखना मैं देख पा रही हूँ। कोई देवी को आप, कोई भी देवी माँ, देवी जी को अगर आप बिलीव करते हैं, जैसा भी हो, कोई फीमेल गॉडेस बेसिकली, आप ये कोई भी रिलीजन, ऐसा यहाँ पे मैं भेदभाव नहीं रखती हूँ अपने चैनल पे, आप किसी भी रिलीजन से हैं, कोई फीमेल गॉडेस को ना आप ड्रीम में, आप मून तक ड्रीम में देख सकते हैं। कुछ ना कुछ वो ड्रीम ना आपकी, जैसे बोलते हैं ना बत्ती जलाना, एक अवेकनिंग करवा देना, एक चीज़ कन्फ्यूज़न से बाहर ले आना। मैंने बोला ना यहाँ पे आप फाइनली समझ पा रहे हैं आखिर बात क्या है, तभी तो आप स्टैंड ले पा रहे, तभी आप 4 लोगों से खुल के बात कर पा रहे कि देखो ये है, ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि मुझे पता है, मुझे क्लैरिटी है, मैं सिचुएशन को दूसरे एंगल से देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो वही वाली बात हो रही है कि कोई ना कोई ड्रीम भी आ सकता है बहुत स्पेसिफिक आपको। और होता है जनरली न्यू मून, फुल मून के अराउंड हमारे इमोशंस ही इतने फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं कि होता है, हम कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। तो चलिए और देख लेते हैं। आप चैरिटी कर सकते हैं न्यू मून के दिन, या कभी भी, चैरिटी तो कभी भी की जा सकती है, बट वो एक मैसेज था तो मैंने बता दिया। लाइक मैं यहाँ पे वो, अगर आपको किसी किसी के लिए भी चैरिटी कर सकते हैं, नो डाउट, ऐसा कुछ भी मैं बोल नहीं रही हूँ। बट जिन लोग थोड़े डिसेबल होते हैं, फिज़िकली डिसेबल होते हैं, जैसे थोड़ा उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो या कुछ भी, है ना, उन लोगों को आप अगर दान पुण्य करेंगे या उनको आप कुछ देंगे तो लाइक और अच्छा होगा। लाइक ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उन्हीं को देना है या कुछ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ पे वो एनर्जी है तो मैंने बता दिया। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सूट्स है आपके लिए। ये कन्फ्यूजन देखिए, मैंने आपको बार बार बोला, मून में कन्फ्यूजन है, 2 ऑफ सोर्ड्स में कन्फ्यूजन है, हैंडमैन में भी कन्फ्यूजन नहीं है, बट धीरे धीरे वो एनलाइटनमेंट आना है कि आप खुद ही अपने आप को ये स्टक सिचुएशन से निकाल दिए। तभी आपका पहला कार्ड ही ये है, आपको फाइनली ना आप अपने अपने बिलीफ को लेके खड़े होते दिख रहे हैं कि देखो मुझे ये करना है, या मुझे ये काम करना है, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे अपने हेल्थ पे वर्क करना है, मुझे पतला होना है, मुझे थोड़ा मोटा होना है, जो भी है। आप समझ रहे हैं बात को। खुद पे विश्वास हो रहा है इस हफ्ते। हो सकता है बहुत थोड़ा ना आप इसके वजह से थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो, बहुत थोड़ी एनजाइटी, ऐसा फील हो कि
क्या ही कर रहे हो आप लाइफ में, या क्या हो रहा है, ये यूनिवर्स कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट फाइनली लाइक ये न्यू मून के एंड होते होते और लाइक इस फेज़ में ना आप फाइनली भिड़ जाओगे उस काम के लिए। जैसे होता है ना, फाइनली पकड़ लिया आपने एक चीज़, कन्फ्यूज़न ख़त्म हुआ, फाइनली आप लग गए। बहुत अच्छी एनर्जी, आप मानिए ना मानिए, लाइक हो सकता है आपसे रेजोनेट ना कर रही हो। पाइल नंबर 2 थोड़ी सी कंफ्यूज्ड रीडिंग थी, क्योंकि वो कन्फ्यूजन मुझे अभी भी सेंस हो रहा है इस रीडिंग में कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है ना जो जिसके लिए कंफ्यूज्ड हो, अटके पड़े हो किसी चीज़ पे। ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है एक साइड से चीज़ें हैं, दूसरे साइड से आपको चीज़ें दिख नहीं रही या दिखाई नहीं जा रही, ब्लॉक हैं। तो देखिए, वो इक्वल गिव एंड टेक आ तो रहा है। आप अगर 8 ऑफ पेंटिकल्स काम पे लग पा रहे हैं, किसी चीज़ को चॉइस कर पा रहे हैं, तभी ना, वही मैंने बोला, फाइनली आप किसी एक चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ पे बिलीव करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, नो मैटर कितने चैलेंज आएंगे। जैसे होता है ना, कोई गवर्नमेंट जॉब है, आपने वो चीज़ अब बिलीव कर ली कि यही एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है, तो आप कितने भी फेलियर हो, कुछ भी हो जाए, आप वो फाइट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अभी भी जैसे आपको क्लियर नहीं है, कैसे क्लियर हो जाएगा? हमें पता रहता है क्या कि एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं? नहीं। तो इसलिए ये 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है कि आपको काम करते रहना है, आपको रिजल्ट का नहीं सोचना है। यस, सोचिए, बट इतना नहीं कि आपका काम रुक जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ना लाइक हाँ, बेसिकली मैं बोलूँगी कि कुछ ना कुछ चीज़ों पे आप बिलीव करना शुरू कर रहे हैं, आप खुद पे बिलीव ला रहे हैं कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और आप लगेंगे इस काम पे और बहुत अच्छे से आपको इसमें रिवॉर्ड भी मिलेगा, रिटर्न भी आएगा, है ना? ये बिज़नेस है, जो भी है ये। एंड एक बात मैं और बता दूँ, यहाँ पे मुझे वो डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी आ रही है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो आपके लिए कुछ बहुत मेजर अवेकनिंग हो सकती है। डिवाइन फेमिनिन जो अपने आप को मानते हैं, लाइक आपको खुद पता होगा, वो एक एनर्जी होती है ना? ये कोई टैग नहीं होता है, ये हम सब के अंदर होती है, बस ये कि कब हम उसमें टैप इन कर पाते हैं। तो सबके अंदर होती है एनर्जी। तो वही मैं बोल रही, फाइनली आप इस एनर्जी में या तो टैप इन कर पा रहे हैं, खुद पे बिलीव कर पा रहे हैं, या फिर ये आपको रियलाइज़ कराया जाएगा इस न्यू मून के दौरान कि आप कितने पावरफुल हैं। लाइक आपकी वो जो फेमिनिन एनर्जी है वो कितनी पावरफुल है बेसिकली। और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, अगर आप माँ बनना चाहते हैं, सॉरी, लाइक आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, मे बी इस वीक में हो सकता है ना कंसीव आप कर लें। या तो आप कंसीव कर रहे हैं इस वीक में, यस कर रहे हैं, कंसीव करते हुए दिख रहे हैं। लाइक फाइनली कुछ लोगों के लिए यहाँ ट्विंस हो सकते हैं, पता नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है। लाइक ऐसा है कि बहुत टाइम से आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बहुत हेल्थ इशू, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत कुछ आपने लाइक सफ़र किया। मैंने यहाँ पे कोई फीमेल लाइक उसके बारे में भी बात की थी, बट फाइनली आप मुझे कंसीव करते हुए दिख रहे हैं। एंड मैं बता दूँ, कुछ लोगों के लिए आप ट्विंस कंसीव करने वाले हैं, यहाँ पर वो एनर्जी है। लाइक ये आपको पता नहीं चलेगा, बट जब आप बाद में चेक कराएंगे या जैसा भी, आप ट्विंस कंसीव कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए चाइल्ड की ब्लेसिंग है यहाँ पे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं इस चीज़ की, तो ये न्यू मून के दौरान अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये होते हुए दिख रहा है। चलिए, ये मैं 2 कार्ड्स तो नहीं लूँगी, एक कार्ड लेते हैं ऐसे, है ना, और फिर बॉटम ऑफ डेक देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के लिए गाइड कर दीजिए। ओके, आपके लिए कार्ड आ भी गया है। अलेक का कार्ड आया है, स्टिलनेस, वो हैंगमैन वाली एनर्जी यहाँ पे भी आई है आपके लिए। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है इनोसेंस, चाइल्डहुड। देखिए, मैंने बोला आपको कि चाइल्ड की ब्लेसिंग है, और यहाँ पे भी आप देखिए 2 चाइल्ड हैं, एक नहीं है, 2 बच्चे हैं यहाँ पे। तो है, कुछ लोगों के लिए सही में ट्विंस हैं, अगर मैं चैनल कर पा रही हूँ, मतलब फिर शायद है। सो शायद नहीं, मतलब सबके लिए नहीं होगा, इसलिए मैंने शायद वर्ड यूज़ किया, बट जिसके लिए भी ये है 100% है। लाइक अब दिख रही है वो एनर्जी, मतलब है, क्योंकि बहुत टाइम के रुकावट के बाद मैं देख रही हूँ कि स्टिलनेस का जो कार्ड होता है ना, बहुत टाइम के सेल्फ रिफ्लेक्शन से गुजरने के बाद, एक स्टिलनेस, एक पॉज पीरियड से गुजरने के बाद एक क्लैरिटी मिलना, एक फाइनली एक लाइक मूवमेंट आना। चाइल्डहुड में क्या हम स्टक रहते, नहीं, हमें जो करना है वो करें। मैंने बोला ना, फाइनली कुछ ऐसा मिल जाना कि आप खड़े रहेंगे अपने बिलीफ पे। जैसे एक बच्चा बोलता है ना, नहीं मुझे तो स्कूल में ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया है, तो मैं ए फॉर एंट नहीं पढ़ूंगा, ए फॉर एप्पल ही होता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे वो बच्चों को बहुत टाइम लगता है समझने में कि बेटा ए फॉर एप्पल भी हो सकता है, ए फॉर एंट भी हो सकता है
है ना। तो ये आप बच्चों को कैसे समझाते हैं, एक टाइम है, वो टाइम पीरियड जो है आपका गया, अब वो चीज़ आपको ना, जैसे आप एक खड़े हो रहे हैं अपने बिलीव के लिए कि ठीक है दूसरे को जो बिलीव करना है करने दो, बट मुझे तो लगता है ना ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ वैसी ही होगी, है ना। तो फाइनली वो एक एनलाइटनमेंट होना कि आपको ये काम करना है और आप वो काम करते हुए मैंने बोला भी दिख रहे हैं। और कुछ लोग के लिए ये सही में वो प्रेगनेंसी वाली बात जो मैंने बोली ये वो है। बट देखिए आपका इनर चाइल्ड खुश तो होने वाला है, लाइक बहुत लंबे अरसे के बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2, लाइक बहुत एक शांति वाले पीरियड के बाद, जैसे होता है ना घर में भी दिख रहा है कि किसी घर में बहुत शांति है, बहुत टाइम से सिर्फ बड़े ही लोग हैं उस घर में, तो बिल्कुल लाइक बहुत शांति, कोई बच्चा आ जाएगा, बहुत चहल पहल हो जाना उस घर में अचानक से, वो भी एनर्जी। और मे भी आपकी लाइफ है बहुत शांति थी, बट फाइनली आप किसी एक चीज़ की नई शुरुआत करें। चाइल्ड का जो कार्ड है न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है। फाइनली आप खड़े हो रहे हैं अपने लिए कि मुझे करना है। किसी किसी के लिए मैं हेल्थ भी देख रही हूँ, मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसे लाइक, बट ये रीडिंग है जो आएगा मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके पैर में कुछ फ्रैक्चर हो गया था, कुछ इंजरी हो गई थी, या हाथ में भी लाइक कुछ भी ऐसे प्रकार के आप कोई सर्जरी से गए थे या कुछ हुआ था आपके साथ, अब आप फाइनली चलने लगेंगे या वो एक्टिव हो जाएंगे। जैसे होता है ना हम हॉस्पिटल में एडमिट है कोई भी, तो वो इंसान चल फिर नहीं पा रहा है, वो एडमिट है 2 से 4 दिन, जब वो बाहर आता है फाइनली चलने फिरने लगता है, थोड़ा चैलेंज होता है, बट वो जब अपने पैरों पे खड़े होता है तो वो जो खुशी है ये वो चीज़ है, लाइक ओवरकमिंग चैलेंजेस। पाइल नंबर 2 बहुत चैलेंजेस ओवरकम कर जाना, ये वो एनर्जी। न्यू मून में आप बिल्कुल लाइक फ्री हो जाएंगे ये चैलेंजेस से, मुझे ऐसा दिख रहा है, लाइक हील कर पाएंगे। हेल्थ इश्यूज बिल्कुल लाइक ठीक हो जाएंगे। हाँ थोड़े चैलेंजेस दिख रहे हैं बट ठीक भी हो जाएगा, ये भी दिख रहा है मुझे। 2 कार्ड्स है ना ये, हाँ तो मैं नहीं लूँगी, ओके मैं एक ही लूँगी, ओके। फाइल नंबर 2, एक मिनट, एक मैसेज अभी और आया, मैंने यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड देखा, वो मैंने बताया खैर आपको पहले भी, बातें क्लियरली कीजिए। ऐसा तो नहीं आप अपने बिलीव पे खड़े हैं, आप अपनी बातें कर रहे बट अगले को समझ ही नहीं आ रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, तो क्लियरली बात कीजिए। फिर से 2 हैं ये, पता नहीं ऐसे 2 कार्ड्स क्यों आ रहे हैं आपके लिए, एक कार्ड क्यों नहीं आ रहा है। ये देखिए आप रुकिए, तो मैं थोड़ा सा ना, इसका अदर हाफ ऑफ डेक भी है, शायद ये वाला यूज़ होना चाह रहा हूँ, तो मैं ये भी नहीं, मतलब टैरो मैं आपके लिए टी लीफ ना लूँ, क्या है ये क्या हो रहा है आपके कार्ड्स के साथ। फाइनली कार्ड आया है, वो इतना मतलब वही बहुत वेट के बाद कुछ है, ये कार्ड आना ही था। हाँ पहले भी वो 2 कार्ड के साथ गिरा था, हैंडशेक का कार्ड है, मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, ओके। ये चीज़ मैंने कहीं पिकअप नहीं की थी, लाइक कोई स्ट्रेंजर की एनर्जी भी है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रेंजर हो, है ना। मैंने पहले भी बोला कि किसी इंसान के साथ जो थोड़ी सी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसे आपको सुलझाना पड़ेगा बैलेंस करके। तो ये हो सकता है कि एक रिकन्सिलेशन टाइप की भी एनर्जी हो कि फाइनली आप कोई 2 लोग की सुलह हो जाए, है ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है, लाइक फाइनली आपको जो सॉल्यूशन चाहिए है, जो इसलिए आप खड़े भी हो पा रहे हैं ना अपने लिए, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, एक आपको कोलैबोरेशन मिल रहा है, तो आपको वो चीज़ सपोर्टेड फील हो रहा है, ओके। सो यस ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपने ये इन्जॉय की होगी, ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक मैं आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे, है ना। और अगर आपको इंग्लिश में भी टैरो कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे इंग्लिश में भी चैनल है, आपको लिंक जो है मेरे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। लाइक उस चैनल का नाम सियाही टैरोट है, ओके। ये चैनल सियाही टैरोट इन हिंदी है और उस चैनल का नाम सिर्फ सियाही टैरोट है, इंग्लिश चैनल का, ओके। एंड ये आपके लिए रीडिंग रहेगी पाइल नंबर 2। आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं आपको जल्दी मिलूँगी किसी और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।